नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका एक्स पार्टनर शादी हो जाने के बाद वापस आना चाहे तो क्या करें। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके एक्स पार्टनर की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद एक्स पार्टनर जो है ज़िंदगी में वापस आना चाहता है और लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई वो आना क्यों चाहता है, क्या उसे वो सच में प्यार करता है इस वजह से आना चाहता है कि क्या सीन होता है वहाँ का। इस बारे में हम बात करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप चाहे जैसा हो, चीटिंग वाला हो चाहे नॉर्मल ब्रेकअप हो, और आपके एक्स पार्टनर की शादी हो गई है। शादी के कुछ टाइम बाद एकदम अचानक से आपके एक्स पार्टनर का कॉल आता है और वो कहता है देखो भैया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अपनी जो एग्जिस्टिंग वाइफ है, हस्बैंड है, उसको छोड़ के तुमसे ही शादी करनी है। और वो हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाता है कि भाई अब कर लो और मैं ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। अब वो आप भी देख रहे होते हो कि वो इंसान जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है और आपको भी कन्फ्यूजन होता है कि यार अब क्या सच में प्यार करता है आ रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता ही है यार क्या पता प्यार हो। अब उसका दिमाग में आया हो भाई प्यार तो सच्चा ही होता है, क्या पता थोड़ी देर के लिए दिमाग ख़राब हो गया हो तो चला गया हो, ऐसा आपको लगता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे में है क्या। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, ब्रेकअप क्यों होता है, आप अपनी वैल्यू ख़त्म कर लेते हो इस वजह से ब्रेकअप होता है। वो इंसान आपको छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप में होते हो तो उस इंसान के पास 10 ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आपने तो अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली। उस इंसान को आपने सर पे चढ़ा लिया, उसके लिए आप ओवर अवेलेबल रहे, उसकी आपने जायज़ नाजायज़ बातें मानी, ठीक है। सब कुछ आपने उसका बर्दाश्त किया। तो एक आपने उसको गलत तरीके से दुनिया को दिखाया कि उसे लगता है आपके एक्स पार्टनर को दुनिया बड़ी आसान है, तो जिस वजह से आपकी सारी वैल्यू ख़त्म हो गई और उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद उसका जो मन में आया उसने किया। अब मान लीजिए गलती से उसकी शादी हो गई। अब शादी हो जाने के बाद शादी के जो डायनेमिक्स होते हैं अलग होते हैं, ठीक है। शादी हो जाने के बाद वो इंसान इतना फ्री नहीं रह पाता है। तो शादी हो जाने के बाद फिर उस इंसान को सिर्फ वैल्यू रियलाइज़ होती है कि अरे आपकी वैल्यू उस इंसान को रियलाइज़ हो गई है। वो इंसान जब आपको छोड़ के गया था तो भी अपना ही सगा था मेरे दोस्त, अभी भी जो आ रहा है वो अभी भी उतना ही अपना ही सगा है, क्योंकि उसे वैल्यू रियलाइज़ होगी। उसे लग रहा है कि अब वो चीज़ गलत हो गई। वो आपकी वजह से नहीं आ रहा है, वो अपनी तलब की वजह से आ रहा है, क्योंकि अब उसे लगा अब गलती हो गई तो बहुत बड़ी गलती होगी भैया इस इंसान को छोड़ के। प्यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मैं ये एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप ये थोड़ी सी खुशी के लिए कि भाई एक्स पार्टनर जिसका भी वापस आ रहा है आपको थोड़ा सा सुकून तो मिला ही, थोड़ा सा क्या बहुत सुकून मिला होगा कि उसको गलती रियलाइज़ हो गई। अब वापस वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। शादी होने के बाद भाई आपको इतना आश्वासन दे रहा है कि शादी के बाद भी वो आ जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को अब रियलाइज़ हो गया है, बस वो तलब लगी है। कल आपकी तलब ख़त्म हो गई थी तो उस इंसान ने 2 मिनट में आपको छोड़ दिया। अब आपकी तलब वापस स्टार्ट हो गई आपके लिए, तो वो वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब अगर वो शादी तोड़ के वो इंसान आ रहा है, ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि आप उस रिश्ते को थोड़ा सा भी कंटिन्यू रखें। अगर उस इंसान की शादी हो गई है तो वो किसी एक परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, आपके लिए बेटर है आप मूव ऑन कर लो। और रही बात कन्फ्यूजन की, वो प्यार की है तो प्यार भैया वो कुछ भी नहीं करता है, उसकी सिर्फ तलब है। अभी आप अगर मुझसे ये पूछ रहे हो कि कन्फ्यूजन में हो तो इसका मतलब अभी आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो। अगर आप कोई भी स्टेप लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको दोबारा ही आपको छोड़ने में, ठीक है। तो उस इंसान को आज भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप उसको गलती रियलाइज़ उसकी हो गई है, अब वो सोच रहा है अब हमने पति को अपनी पत्नी को छोड़ के आपके पास आ जाएं, क्योंकि भाई जो इंसान रिलेशनशिप ख़त्म कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। शादी उसने तो अब शादी भी तोड़ने को तैयार है। कल क्या गारंटी है आपसे शादी हो जाने के बाद चलो होती तो ठीक है, रिलेशनशिप रहा तो उसको क्या सोच के बचाएगा वो। और जब तक और रिलेशनशिप बचाना उसके हाथ में नहीं होता है, वो आपके हाथ में होता है। अगर आप ऐसे ही बने रहोगे, इमोशनल रहोगे, ब्रेकअप के समय जैसे थे अभी भी अगर वैसे बने हुए हो तो मुश्किल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हफ्ता 10 दिन के अंदर वापस वो इंसान आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो कुल जोड़ घटा के अगर अपने थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको, वो आपसे प्यार करता है, चाहे वो जितना कॉल मैसेज करता हो, आपके सामने रोता हो, गलती मानता हो अपनी, आपसे रिक्वेस्ट करता हो, वो इंसान नहीं, कुछ नहीं आप सीधा उससे बोल सकते हो कि देखो भैया अब तुम ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, अब तुम किसी परिवार से जुड़े हुए हो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर प्यार भी है तो अंदर मार लो। वैसे ये मैं आपसे कह रहा हूँ उसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंसान की तलब है। अभी आपको ले लो आपका एग्जांपल, आपको भी तो तलब ही है। जब ब्रेकअप हो रहा था तो आप क्या देख रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे भाई, उस इंसान ने आपको चीट कर दिया, फिर भी आप उसके पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़े हुए थे। तो दोस्तों वहाँ पे जाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। लाइफ बहुत कलरफुल है, अभी आपने असली जो फॉर्म है वो लाइफ का देखा नहीं है ना, अभी आपने सक्सेस चखी है। और उस इंसान के पीछे मत भागो, वो टेम्पररी रिलैक्स है, ठीक है। अब वो भैया किसी भी रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जो इंसान आपसे रिलेशनशिप जिसने ख़त्म कर दिया, अब अगली शादी वो तोड़ रहा है तो सिर्फ अपना सगा है।
आप आज अच्छे लग रहे हो आज, तो वो प्यार नहीं है, वो उसकी तलब है। आप आज अच्छे लग रहे हो तो आप किसी हालत में चाहिए, कल आप अच्छे नहीं लग रहे थे तो किसी हालत में उसने छोड़ दिया। भैया आपने भी तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। अभी हो सकता है कि आप पिघल जाओ भाई, उसके सेंटी टेक्स्ट आते होंगे, क्योंकि आप उसके एक एक हाय के मोहताज रहे हो। ठीक है, तो वो इंसान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो आपके मन में लग रहा होगा अरे लाओ एक्सेप्ट कर लेते हैं। बड़ी बड़ी आदमी प्यार की बातें कर रहा होगा, तो प्यार ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। अगर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए तो आपको मूव ऑन ही करना है। ठीक है, कि यहाँ पे किसी के रिश्ते तोड़ के कभी रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। अगर वो सिंगल होता वो इंसान तो एक बार कंसिडरेशन हो सकता था, वो भी तब जब आप एकदम स्टेबल हो। ठीक है, आप इमोशनली स्टेबल हो। कि अभी अगर आपकी हालत ये बनी हुई कि आप इमोशनल हो, प्यार को लेकर आप बहना चाह रहे हो, तो कुछ नहीं मेरे दोस्त, दोबारा वो इंसान आपको छोड़ देगा। इंसान पता है छोड़ता कब है? जब आपके अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है, जब आपके अंदर कुछ बचा नहीं रहता है उस इंसान के लिए। अब आप यहाँ पीछे प्यार घुसा दोगे तो प्यार भैया कुछ नहीं, प्यार से कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ पे आप सोशल मीडिया कुछ भी उठा के देख लो या लोगों के मुंह से सुनते ही होगे कि मैंने बहुत ढेर सारा प्यार किया, अगले ने मुझे बदले में धोखा दिया। क्योंकि प्यार नहीं किया आपने सिर्फ अपनी तलब मिटाई है। सिर्फ आपने, वो इंसान आपको छोड़ के ना जाए इस वजह से आपने उसको टाइम दिया है, और आपने उसको अपनी आदत, छोड़ो आदत तो बना ही ली, साथ में अपनी कमज़ोरी बना ली है। कि खोने के डर की वजह से आपने उसकी जितनी अत्याचार से हैं सारी बातें मानी है। तो मतलब यहाँ प्यार से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको इतना ही प्यार था तो आप छोड़ देते, जाने देते। कंसिडरेशन क्यों है उस चीज़ का? अगर आप परेशान हो रहे हो क्योंकि आप रुकते नहीं थे, आप प्यार का नाम दे रहे हो उस चीज़ को कि भैया हम प्यार करते हैं इसलिए झुकते हैं। मेरे दोस्त, अगर प्यार कर रहे हो तो तुम उसके लिए झुको, तुम अपने लिए क्यों झुक रहे थे भाई? उस इंसान का फ़ोन आ रहा है, अब तुम्हें इस बात का डर है कि मैं टाइम पे नहीं उठा पाऊंगा, तो उसकी 4 बातें सुननी पड़ेंगी, और क्या पता वो मुझे छोड़ के चला जाए। तो इस वजह से आप धीरे धीरे गड्ढे में गिरते चले जाते हो। तो सबसे पहले प्यार किसी का लेने के लिए प्यार करना पड़ता है, उस लायक बनना पड़ता है। अब आप कहोगे मैंने तो बहुत ढेर सारा प्यार किया है, ऐसे कैसे तो भी इंसान छोड़ के गया? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्यार किस चीज़ को कहते हो, ये सबका अपना अलग अलग सबने बना रखा है। अभी आपके पीछे भी कोई पड़ा रहे, ठीक है, आपकी पर्सनल स्पेस को ख़त्म करे, दिन भर पूछे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और प्यार अच्छी बातों को वो सवाल जवाब में कन्वर्ट कर दे। रिलेशनशिप में क्या करते हैं लोग? सवाल जवाब ही तो करते हैं। अभी आपका भी, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर आपके साथ यही सिमिलर कंडीशन है कि भैया आपका एक्स पार्टनर जिसकी शादी हो चुकी वापस आने वाला है, तो आपके दिमाग में बहुत ढेर सारे सवाल ही तो होंगे उसके लिए कि भैया तुम क्यों छोड़ के गए थे? उसमें तुम्हारा बहुत दिमाग खराब था, तुमने चीट कर दिया, तुमने रिश्ते नाते तोड़ दिए, तुम उससे शादी कैसे कर सकती थी, तुम उससे छोड़ के कैसे चली गई या चले गए? आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। जिस दिन आपने ये सब सवालों का जवाब ले लिए, जिस दिन उसने आपके पैरों में गिड़गिड़ा लिया, आपका जितना भी प्यार है, जितनी भी लॉयल्टी, जितनी भी कंसिडरेशन है, सब खिड़की के रास्ते में दोस्त बाहर चला जाएगा। अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ये तुम्हें लगता है तुम दुनिया के सबसे लॉयल इंसान हो, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। थोड़ा कड़वा है, लेकिन इस चीज़ को अगर तुम समझ गए तो ज़िंदगी फ़िल्टर हो जाएगी तुम्हारी इन सब नेगेटिविटीज़ से। अभी क्या है, तुम्हें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं। ये बताओ, अगर मान लो कि शादीशुदा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में कितने दिन तक, अभी तो ये तुमने करंट सिचुएशन देख रहे हो, कैसे एक्सेप्ट करोगे उस इंसान को? और क्या गारंटी है तुम्हारे पास, क्या एक पॉइंट है कि उस इंसान को बांध के रख पाओ तुम? वो आज जब उसको जाना था तुम रोक नहीं पाए, अभी उसको आना है तुम रोक नहीं पा रहे हो। तो कुछ तो तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। जब तक तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक मेरे दोस्त तुमको कोई भी लात मार सकता है, कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में आ सकता है। जैसा कि मैं बताता हूँ वीडियो में, जिसको जाना होता है उसको भी जाने के 10 बहाने होते हैं, और जिसको ज़िंदगी में आना रहता है उसके ज़िंदगी में आने के 10 बहाने रहते हैं। तो ठीक है, तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारी सिचुएशन क्या है। तुम्हारे किसी की हाथ की कठपुतली हो तो आज नहीं तो कल तुम रिप्लेस कर दिए जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं उसको रोकने के लिए। क्योंकि अगले के लिए खोने का डर है ही नहीं, अगले के पास तुम्हें खोने का डर नहीं है, तुम्हारे पास खोने का डर है। तुम उसको खोने से डरते हो तो अल्टीमेटली तुम खो ही दोगे। मैं बाकी प्रीवियस वीडियो में यही बताता हूँ कि तुम्हारे अंदर खोने का डर आया तो तुमने खो दिया। तुम ज़रा गहरी सांस लेके एक बार सोचो कि जब तुम अपने एक्स से बात करते हो या फिर अपने पार्टनर से बात करते हो, तुम्हें खोने का डर नहीं रहता? तुम्हें लगता नहीं है कि यार ये छोड़ के इंसान चला जाएगा, लाओ इसकी बातें मान लेता हूँ? वो तुम धीरे धीरे ट्रैप में चले जाते हो। और फिर रिलेशनशिप चलता है, कोई तुम्हें अट्रैक्टिव क्यों लगता है भाई? अपना एक्स तुम्हें अट्रैक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि वो बढ़िया बातें करता है, मज़ेदार बातें करता है, तुम्हें उसको बात करके मज़ा आता है। तुमने एक स्वार्थ जोड़ा हुआ है अपना। लेकिन अब उधर मैं कैमरा घुमाता हूँ, उसको क्या मज़ा आता है भाई? तो वो तो तुम्हारे पास फ़ोन करता है, तुम तो यार उसको डस लेते हो कि भाई ये क्यों था, वो क्यों था। अब तुम उससे प्यार नहीं करते। तुमने अच्छी बात, 1 घंटे फ़ोन आता है तो उसमें 58 मिनट जो होता है सिर्फ सवाल जवाब होता है, 2 मिनट बातें होती हैं। तो फ़ोन कटने के बाद भाई, पार्टनर का फ़ोन कटने के बाद मूड अच्छा होना चाहिए कि हाँ, तो मूड की ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये नहीं होता है मेरे दोस्त। फिर अब आता हूँ सोल्यूशन पे। अगर आपके एक्स पार्टनर की शादी हो गई है, अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है और अपने एग्जिस्टेंस पति को छोड़ के, एग्जिस्टेंस पत्नी को छोड़ के वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, तो मेरे दोस्त उसको सिर्फ सीधा आप ये रिप्लाई करो कि देखो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, आप वहीं रहो, उसी चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप किसी में समय में था तो था,
अब ये रियलिटी है कि अब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ चुके हो और मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचता हूँ। आप ये बता सकते हो, और कभी भी उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहिए नेगेटिव तरीके से। और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है उस इंसान को प्यार है, तो नहीं मेरे दोस्त, प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो अभी तलब है। उसको जिस भी रीज़न से उसको समझ में आ गया होगा, आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी, क्योंकि उसके मन की वहाँ पे नहीं हो रही होगी, तो आप सीधा आपकी याद आई होगी, अरे यार आपके पास रहते तो बढ़िया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो समझ गए होंगे और आगे क्या करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।